नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, whom win मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो मैक्स वर्स्टप्पन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही था। मैक्स वर्स्टप्पन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज स्वर्न इन एज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है जो शिमला में अवेलेबल है, उसके नए चीफ जस्टिस की शपथ किसने ली है? आंसर होगा, ये शपथ ली है मामिदन्ना सत्या रत्ना श्री रामचंद्र राव ने। ध्यान रखिएगा, श्री रामचंद्र राव आप याद कर सकते हैं अगर आपको छोटे फॉर्म में याद करना है तो। बाकी जो नाम लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है प्रीतिनकर दिवाकर। अगर सतीश चंद्र शर्मा की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं। अगर जबलपुर हाई कोर्ट की बात करें जो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसके रवि मलिमैत हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है? ममिदन्ना सत्या रत्ना श्री रामचंद्र राव। ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बने हैं हिमाचल प्रदेश के, इनको शपथ दिलाई है यहाँ के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने। ध्यान रखिएगा, शिव प्रताप शुक्ला, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई इनको। और हर राज्य में ऐसा ही होता है कि गवर्नर के द्वारा वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो स्टार्टिंग में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में, स्टेट बाद में 1971 में ये बना। कैपिटल इसकी शिमला समर की है, धर्मशाला विंटर की है। डिस्ट्रिक्ट 12 है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है। माफ़ कीजिएगा, इनके गवर्नर चेंज हो चुके हैं, वो अपडेट नहीं हुई है। तो शिव प्रताप शुक्ल हैं और सुक्कू साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। ये चीफ मिनिस्टर भी अपडेट स्लाइड में नहीं हुए हैं। चीफ जस्टिस मैंने अपडेट कर दिए हैं, रामचंद्र राव जी हैं। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ पर 68 सीट्स हैं। लोकसभा में 4 सीट और राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट्स आती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम। तो लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा रिसेप तैयब एर्दोगन। ध्यान रखिएगा, तैयब एर्दोगन जो कि तीसरी बार यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं तुर्की के। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, मोदी जी ने भी ट्वीट करके इनको बधाई दी है। याद रखेंगे, रिसेप तैयब एर्दोगन 11 टाइम चुनाव लड़ रहे थे और लगातार 11 टाइम वो जीते हैं, लेकिन तीसरी बार ये यहाँ पर प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट हुए हैं तुर्की में, जिसका नाम तुर्की अब कहते हैं। कैपिटल इसकी अंकारा है। तुर्किश लीरा यहाँ की करेंसी है। अगर नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, ग्रीस, बुल्गारिया और सिप्रस यहाँ के नेबर कंट्रीज़ हैं। ये जो इलेक्शन था ये 2 फेज़ में हुआ। पहला फेज़ 14 मई को हुआ। उस पहले फेज़ में कोई भी कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट नहीं प्राप्त कर पाया, इसीलिए 28 मई को दूसरा रन ऑफ हुआ जिसमें रिसेप तैयब एर्दोगन यहाँ पर जीत दर्ज कर पाए हैं। और इनके अपोजिट में कौन से लीडर थे? तो कमाल किलिदारोग्लू, ये यहाँ पर इनके अपोजिट में लड़ रहे थे। अगर बात करें एर्दोगन की तो 52% वोट इनको लगभग मिला, 97% वोट वहाँ पर पड़ा था। आगे बात करें तो अब जो रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत जिसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में अप्रूव कर दिया है। आयरलैंड जिसने अल्कोहल हेल्थ वार्निंग से रिलेटेड
एक पूरा सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा है और ग्लोबली इसका जो एफर्ट है उसमें ये सबसे आगे है। आयरलैंड की बात, माफ़ कीजिएगा, इजराइल की बात करें तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इन्होंने कोलैबोरेशन किया है जिससे कि वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप किया जा सके। भारत क्वाड समिट की 2024 की जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज करेगा अगले साल। पहली चाइना सेंट्रल एशिया समिट चाइना में ऑर्गेनाइज हुई। यूएई की शारजाह पुलिस ने ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन को लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका के होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया है। यूएस और मेक्सिको ने नई पॉलिसीज डेवलप की हैं जिससे कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को रोका जा सके। ऑपरेशन कावेरी भारत के द्वारा चलाया गया जिससे कि सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वहां से निकाला जा सके, क्योंकि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के बीच में वॉर चल रही थी, वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी। अगर आप कोई ई बुक ढूंढ रहे हैं जो कि अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करे और आपका आने वाले जून या जुलाई में एग्ज़ाम है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ 59 रुपीज़ की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर देख लें। प्रधानमंत्री मोदी फ्लैग्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन विच रूट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस रूट के बीच उत्तर पूर्व की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? आंसर होगा ये गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी। गुवाहाटी असम में अवेलेबल है और न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। इनके बीच में जो नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चलने वाली है। तो पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये हरी झंडी दिखाई गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस 29 मई को ये हरी झंडी दिखाई गई। और आपको बता दूं, भारत में अगर बात करें तो 18th नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसको लॉन्च किया गया गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और साथ साथ यहां पर एक डीमू मतलब वहाँ की लोकल और मेमू को भी लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। और ये जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी का डिस्टेंस है वो 411 किलोमीटर का है जिसको 5 घंटे 30 मिनट में कवर किया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से। ये पूरे वीक में 6 दिन चलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो सबसे पहली ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2019 में इनॉग्रेट की गई थी। और याद रखेंगे, इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा डेवलप किया गया था। मेक इन इंडिया के माध्यम से 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं जिससे कि इन ट्रेनों को और बनाया जा सके। और 2022-23 का जो बजट था उसमें 400 नई वंदे भारत ट्रेन 3 साल में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। 160 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हम 31 मई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व होता है जिसकी थीम इस बार की वी नीड फूड नॉट तंबाकू रखी गई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया, इस डे को डिक्लेयर किया गया जिससे कि तंबाकू से होने वाली जो डिसीजेज हैं, होने वाली जो डेथ है, उनको लोगों के सामने रखा जा सके और लोगों को बताया जा सके कि तंबाकू का सेवन करना कितना उनकी लाइफ के लिए और उनके आसपास जुड़े हुए लोगों के लिए टिपिकल हो सकता है। इसीलिए इसको हर साल WHO ऑब्जर्व करता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस वर गिवन द वर्ल्ड नो टंबाकू डे अवार्ड 2023 इन द साउथ ईस्ट एशिया कैटेगरी बाय WHO? तो WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया श्रेणी में किन भारतीय संगठनों को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2023 दिया गया है? आंसर होगा ये एक मेघालय की संस्था है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, और एक कर्नाटका की संस्था है। दोनों को यहां पर यह अवार्ड मिला है। तो स्टेट टोबैको कंट्रोल सेंटर मेघालय, सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च धारवाड़ कर्नाटका, इन दोनों को यहां पर WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया की श्रेणी में
नो टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर अवार्ड दिया है। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वैसे अगर बात करें साउथ ईस्ट एशिया रीजन में तो 4 संस्थाओं को यहां पर अवार्ड मिला, 2 तो भारतीय हैं, हमने बात कर ली। अगर बात करें एक इंडोनेशिया की संस्था है इंडोनेशियन मल्टीकल्चरल फार्मर फोरम को, और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस थाईलैंड को भी अवार्ड मिला है WHO के द्वारा। आगे बात करें तो ये अवार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये टोबैको डे 31 मई को जो मनाया जाता है उसी दिन दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैबेर। तो जो कीबेर या कैबेर है ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कीबर या कैबेर ये किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर होगा ये ईरान के द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखेंगे। ईरान के द्वारा कीबेर या फिर कैबेर को लॉन्च किया गया है, जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी पोटेंशियल लगभग 2000 किलोमीटर तक की है, मतलब 2000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है। इसको ईरान के द्वारा फायर किया गया और सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, और इसमें 1.5 मेट्रिक टन वेट ले जाने की क्षमता है। यूनाइटेड स्टेट मतलब USA के द्वारा ये बताया गया, ये टेस्ट की बात बताया गया कि जो ईरान की मिसाइल प्रोग्राम है ये सीरियस थ्रेट है, और वो उन पर अलग अलग प्रतिबंध लगा चुका है, पहले भी कर चुका था। अगला क्वेश्चन, विच वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 21 to 30 में। तो 21 मई से लेकर 30 मई तक किस विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया? तो ये 76वीं स्वास्थ्य सभा थी, याद रखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि 21 मई से लेकर 30 मई तक 2023 में ऑर्गेनाइज कराई गई। भारत के प्रधानमंत्री ने भी 21 मई को यहां पर एड्रेस किया था, और RBI के द्वारा यहां पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बताया गया कि 100 कंट्रियों को 300 मिलियन डोसेज यहां पर भारत के द्वारा सेंड की जा चुकी हैं। ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में एनुअली मीटिंग की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 194 मेंबर कंट्रीज यहां पर जुड़े हुए हैं। 1948 में इसको फाउंड किया गया था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, 11 स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडिंग एन ओलंपिक विनर फ्रॉम द वायलेंस हिट स्टेट हैव वार्न्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिटर्न देयर मेडल्स इफ पीस इज नॉट रिस्टोर्ड सून। तो हिंसा प्रभावित राज्यों के एक ओलंपिक विजेता सहित 11 खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शांति बहाल नहीं की गई तो वे अपने पदक लौटा देंगे। आंसर है ये मणिपुर राज्य के जो ओलंपियन और अन्य खिलाड़ी हैं उनके द्वारा यहां पर चेतावनी दी गई। मीराबाई चानू आपको पता है वेट लिफ्टर है, भारत को ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जितवाया था, और इनके द्वारा लेटर लिखा गया। कई दूसरे खिलाड़ियों के साइन भी उसमें हुए हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को। ध्यान रखेंगे 80 लोगों की अभी हिंसा की वजह से मौत हुई है, और 3 मई को याद रखिएगा 3 मई से मणिपुर में लगातार वहां पर हिंसा चल रही है। इसीलिए 11 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ने जो मणिपुर की हैं, और मीराबाई चानू भी उसमें शामिल है, उनके द्वारा लेटर लिखा गया और चेतावनी दी गई कि शांति को बहाल करने की कोशिश की जाए, नहीं तो वो अपना मेडल वापस कर देंगे। जिसमें करुणा गुंजा रानी देवी और बीम देवी सरिता देवी यहाँ पर शामिल हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो मणिपुर की बात हुई है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, इम्फाल यहाँ की कैपिटल है, नेबर स्टेट नागालैंड, असम और मिजोरम है, बॉर्डर कंट्री म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2023-2024। तो वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर होगा ये पदभार संभाला गया है किसके? आर दिनेश के द्वारा। तो आर दिनेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आर दिनेश एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर
चेयरमैन है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के, और संजीव बजाज की इन्होंने जगह ली है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज फाइनसर्व लिमिटेड में, और सीआईआई का पद भी ये संभालने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को फाउंड किया गया था 1895 को, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर लास्ट डे के जो करंट अफेयर हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ कोविड ईयर विच स्टेट टॉप स्टेट इन लार्जर स्टेट्स, तो टॉप स्टेट रहा है परफॉर्मेंस में केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। यहाँ पर जब बात की जाएगी छोटे स्टेट्स की तो सिक्किम यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा है। विच इंडियन हैव रिसीव द डैग हैमर्ज Zold medal, the highest award given to UN peacekeeper। UN peacekeeper डे भी हमने रिसेंटली में पढ़ा था, वो 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। उसी दिन के उपलक्ष्य में भारतीय कांस्टेबल बीएसएफ के शिशुपाल सिंह और सन बलराम विश्नोई जी को यहाँ पर ये मेडल प्राप्त हुआ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, गोवा स्टेटहुड डे 2023 ऑब्जर्व ऑन विच डे, तो 30 में, आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही। विच कंट्री हैज़ बैंड डोमेस्टिक फाइट्स ऑन शॉर्ट रूट डेट कैन बी कवर्ड बाय ट्रेन, तो माफ़ कीजिएगा फ्लाइट्स है ये, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है शॉर्ट रूट्स में जिनमें ट्रेन से भी ट्रेवल किया जा सकता है, और ऐसा फ्रांस ने किया है। विच सुपर कंप्यूटर वॉज रैंक्ड एट 75th पोजीशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, तो आंसर होगा ये भारत का है और सी डैक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और एरावत यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, और फुगाकू पहले पोजीशन पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, फ्रंटियर पहले पोजीशन पर है, फुगाकू दूसरे पोजीशन पर है। फ्रंटियर यूएस का है। चेन्नई सुपर किंग वॉन आईपीएल 2023 ट्रॉफी बाय हाउ मैनी विकेट्स डिड दे बीट गुजरात टाइटन इन फाइनल, तो 5 विकेट से हरा दिया, और टोटल अब 5 ही चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल के खिताब जीत लिए हैं, और मुंबई इंडियंस भी वो टीम है जिसने 5 खिताब यहां पर जीते हैं। हु इज द ऑरेंज कैप विनर इन आईपीएल 2023 सीजन, तो जो ये 16वें नंबर का सीजन हुआ है इसमें शुभमन गिल ऑरेंज कैप यहां पर जीते हैं। हु इज द पर्पल कैप विनर इन आईपीएल 2023 सीजन, तो मोहम्मद शमी यहां पर पर्पल कैप जीते हैं। ये दोनों के दोनों प्लेयर गुजरात टाइटन से बिलोंग करते थे। आज के क्विज की बात करें तो विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस वर गिवन द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2023 इन द साउथ ईस्ट एशिया कैटेगरी बाय WHO, तो WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया श्रेणी में किन भारतीय संगठनों को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2023 दिया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।